हेलो एवरीवन। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग घर से निकल चुके थे। मैं मेरठ आई हुई थी अपने घर। यहाँ से हम लोगों को ना हरिद्वार जाना था शांति कुंज आश्रम में। वहीं हम लोगों ने अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार करवाया था। तो हम लोग घर से ना निकल चुके थे और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस दिन। बसंत पंचमी का दिन था उस दिन और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस दिन। और फिर हम लोग निकल चुके थे यहाँ से और हरिद्वार भी हम लोग पहुँच चुके हैं। जनेऊ संस्कार कराना हमारे पहाड़ी में बहुत शुभ माना जाता है ये। और इसे कराए बिना ना लड़के जो होते हैं उनको मतलब कोई भी शुभ काम में बैठने की मतलब अनुमति नहीं होती है जब तक उनका जनेऊ धारण नहीं होता। तो इसलिए कराना बहुत ज़रूरी होता है हम पहाड़ियों में। तो ये जनेऊ संस्कार कराने के लिए हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे। और हम लोगों का तो व्रत था उस दिन। जिनका जनेऊ होता है उनको भी व्रत रखना पड़ता है और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी व्रत रखना पड़ता है। तो जो बच्चे थे छोटे उनको हम लोगों ने हल्का-फुल्का सा यहाँ पर चाय नाश्ता करा लिया था और हम लोगों ने भी चाय वग़ैरह पी ली थी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा हम लोगों ने और बस फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से आश्रम के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे कीचड़ वग़ैरह हो रहा है ना। मेरी तो पूरी साड़ी ख़राब हो गई थी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा मतलब कीचड़ हो रहा था और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत एन्जॉय करा। और एन्जॉय करते-कराते हम लोग आश्रम पहुँच चुके थे। और फिर यहाँ पर बारी आती है इनके बाल उतारने की। तो सबसे पहले यहाँ पर गोलू के बाल उतारे गए थे। बहुत लंबे बाल थे इसके, तो फर्स्ट टाइम इसने अपने बाल उतारे थे ऐसे। पूरा मतलब इन लोगों के बाल उतार दिए गए थे। और यहाँ पर फिर अब ये विभू है बड़ा वाला भतीजा मेरा, इसके भी बाल उतारे गए थे। और फिर ये मेरा सबसे छोटा वाला भतीजा है कान्हा, इसके भी बाल उतारे गए थे। और एक-एक करके इन सब के बाल उतार दिए थे। बहुत फ़नी लग रहे थे ये लोग बाल उतारने के बाद। और यहाँ पर फिर इनके ये कान बिंदवाए गए थे और इसमें छोटा-सा एक इयररिंग डाल दिया था। देखिए इस तरीके के ये लग रहे थे बाल उतारने के बाद। और हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी आने का। और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ सबकी। सब वेट कर रहे थे फैमिली यहाँ पर, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पर। तो बहुत देर में हमारा नंबर आया था वहाँ पे, करीब मतलब 3 से 4 बजे के आस-पास हमारा नंबर आया था। और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा था हम लोगों को वहाँ पर, उस दिन भीड़ बहुत थी। तो बस फिर हमारा नंबर आ चुका था, यहाँ पर हम लोग जनेऊ के लिए बैठ चुके थे। और ये जो पंडित जी हैं ना, बहुत अच्छे पंडित जी हैं ये। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों का जनेऊ संस्कार किया था। एक-एक बात उन लोगों को समझाई थी कि कैसे आपको ये जनेऊ धारण करना है, क्या-क्या नियमों का पालन करना है तुमको। सब चीज़ उन्होंने एक-एक करके बच्चों को समझाई अच्छे से और बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि क्या-क्या करना है उन्हें जनेऊ धारण करने के बाद। और मतलब ऐसा नहीं था, इतनी भीड़ होने के बाद भी मतलब इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सारे अरेंजमेंट कर रखे थे यहाँ पर। और अगर आपको भी मतलब किसी को जनेऊ संस्कार करवाना है ना, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये लोग करते हैं। और मतलब हम लोगों का तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बच्चों का किया था। और बस अब फिर ये होने के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पे बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे मतलब ये माला धारण करनी है। वहाँ पर एक ज्योति रखी हुई है, तो उसके दर्शन करने के बाद ये माला इन लोगों को पहननी थी। बस फिर ये मतलब होने के बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर गंगा जी है ना, गंगा जी के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए थे यहाँ से। हल्का-फुल्का सा हम लोगों ने खाना खाया और क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना खाना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने हल्का-फुल्का सा खाना खा कर के हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस दिन, पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने गंगा जी के दर्शन करे। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ ना कि जो लोग मतलब गंगा जी के आसपास रहते हैं, जिनकी छोटी-छोटी सी स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, वो लोग कितने धनी हैं ना, क्योंकि उन लोग को तो रोज़ आना गंगा जी के दर्शन होते होंगे। और वो लोग कितने मतलब लकी हैं और हम लोगों को तो मतलब कभी-कभार ही ऐसा मौका मिलता है। बस फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे और अब रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। लेकिन बच्चे तो कहाँ रुकते हैं ना, उन लोगों ने बहुत एंजॉय करा, डांस वांस किया। तो हम लोगों ने भी हल्का-फुल्का सा डांस वगैरह यहाँ पे कर लिया था, क्योंकि हम बहुत शुभ काम करके आए थे। तो इसलिए हल्का-फुल्का सा यहाँ पे शगुन होता है थोड़ा-सा, तो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, डांस वगैरह करा था और उसके बाद सब थक-हार के सो चुके थे। और अगले दिन फिर क्योंकि हमको हवन करना था, उसकी भी तैयारी करनी थी, क्योंकि जनेऊ करने के बाद ना अगले दिन हवन कराना होता है और फिर कन्या पूजन भी करनी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने एंजॉय करा, एंजॉय करने के बाद सो गए थे सब लोग, थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हम लोगों ने आराम वगैरह किया। और देखिए किस तरीके से ये लोग नाच रहे हैं यहाँ पर, हँसी मज़ाक कर रहे हैं, हँसी-ठिठोली कर रहे हैं। इन लोग को ज़रा-सी भी थकान नहीं लगी हुई थी, हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे।
और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अपना क्या कहते हैं अगले दिन ये हवन वगैरह किया था, पूजा वगैरह करी थी, आरती वगैरह हो रही थी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके की वीडियो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और किस तरीके का वीडियो मैं बनाऊँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वीडियोस बनाना, मुझे पहले से ही मतलब बहुत शौक था वीडियोस वगैरह पोस्ट करने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यज्ञ गुरु की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे।